हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखें सब क्या कुछ लिखा गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? जय हिंद दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब होगा जापान। जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता है और जापान को उगती हुई सूरज के देश के रूप में या लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है, जिससे भूकंप पीड़ित देश के रूप में भी जाना जाता है। और इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इंडोनेशिया को जो है डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया यानी इंडोनेशिया को जो है डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। एक इंडोनेशिया की जो प्रारंभिक राजधानी थी, तो वह जो है एशिया की जो राजधानी थी, तो वह जकार्ता था और अभी भी एशिया की राजधानी जकार्ता ही है। लेकिन अब जो है इसकी राजधानी नुसंतारा बनने वाली है। और याद रखिएगा कि एशिया की नई राजधानी इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बनने वाली है? तो नुसंतारा, और जबकि वर्तमान राजधानी जकार्ता है। ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की संख्या अगर किसी देश में है तो वह है इंडोनेशिया। और जो है भारत में जो दूसरा नंबर में है, जबकि पाकिस्तान में तीसरा नंबर में है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी जो है इंडोनेशिया में ही है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वह जकार्ता की जगह पर नुसंतारा बनने वाली है, और याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? जहाँ दोस्तों श्याम को थाईलैंड यानी थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता है, जिसे सफ़ेद हाथियों के देश के रूप में जाना जाता है। और किस देश का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है? इसका जवाब होगा बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो का जो प्राचीन नाम है अपर वोल्टा है। और अफ्रीका देश घाना प्राचीन क्या नाम है? तो गोल्ड कोस्ट, यानी घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। ठीक है। और घाना पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये राजस्थान में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक की गरसप्पा नदी पर है। याद रखेंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि गरसप्पा कर्नाटक में है। और बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, इसका नाम आएगा कोकला जलप्रपात, जो कि नवादा जिला में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक की गरसप्पा में है। और जारी का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगे गणराज्य। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो सेलिसबरी है। और क्वेश्चन नंबर 9, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है। और चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पिंकिंग। तो चीन की राजधानी पहले पिंकिंग थी और वर्तमान इसकी राजधानी बीजिंग है। पूर्वी का मोती के नाम से इसे जाना जाता है। तो श्रीलंका को पूर्वी की मोती के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो न्यूजीलैंड। यहाँ दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को चारागाहों की स्वर्ग भूमि के रूप में जाना जाता है। और किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड को। जहाँ दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो पहले जायरी को कहा जाता है, उसी का नाम है कांगो। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जो है वनों का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रांस को जो है लघु यूरोप के रूप में जाना जाता है। और यूरोप और तुर्की को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। कभी ऐसा भी कुछ आता है कि से तुर्की का मरीज़ कहा जाता है, यूरोप का मरीज़ कहा जाता है तुर्की को। और चढ़ती हुई सूर्य का देश या उगती हुई सूरज का देश, अभी तक तो हम लोग उगती हुई सूरज के देश के रूप में जान रहे थे, और आज जो है चढ़ती हुई सूर्य का देश के रूप में भी जापान को ही जाना जाता है। और कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक देश कौन है? तो क्यूबा। अगर बिहार में पूछे तो यूपी। ठीक है, बिहार में अगर पूछे तो यूपी। और जो है भारत में यूपी को जो है शुगर उत्पादक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और लेकिन वर्ल्ड में जो है आपका क्यूबा। और किस देश को यूरोप का रोगी या मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को। और किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका के रूप में जाना जाता है। और डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन, उगते हुए सूरज का देश जापान और डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। और किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है। भारत की देश को ड्रकग्युल के नाम से जाना जाता है। तो भूटान को ड्रकग्युल के नाम से जाना जाता है। और भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। और संगमरमर भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इटली को। तो इटली को जो है संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा संगमरमर का जो क्या कहते हैं खनन होता है वह इटली में होता है। और पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही हुआ था।
कौन सा देश हज़ारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है? अफगानिस्तान को हज़ारों पहाड़ियों का देश कहा जाता है। ये थे 25 क्वेश्चंस का संग्रह, जो कि स्पेशली आपके लिए लाया गया ताकि आपके एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछिए तो क्वेश्चन छोटे नहीं। और इससे पहले हम एक छोटा सा अपडेट देना चाहेंगे। अभी एनसीटी की मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और बिहार सरकार ने कहा था कि एनसीटी ने ही हमें छूट दे रही है। जब तक एनसीटी की तरफ से किसी प्रकार का अपडेट नहीं आता है, तब तक जो है हम 1 to 5 एप्लीकेंट को रोक भी नहीं सकते हैं। अभी जो एनसीटी से यह जो सूचना मिली है, यह मीटिंग के बाद जो निर्णय लिया गया कि, और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। इसलिए हम सरकार को खुश करने के लिए छूट नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो निर्णय हुआ है पूरे देश के लिए एक होगी। इससे जाहिर है कि अब बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं और न ही टेट परीक्षा में 1 to 5 में बैठ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।